हेलो देशभक्तों। तो आज मैंने आपको देशभक्तों से क्यों संबोधित किया, क्योंकि मेरा आज का वीडियो ना सभी देशभक्तों के लिए, उनके लिए है जिनको देश की तरक्की से खुशी मिलती है। तो मैं आज बात करने वाली हूं अपने डिफेंस सेक्टर की तूफानी दौड़ पर। ये तो हम सबको पता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। ठीक है, बहुत सारे हिकअप्स हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे गैप्स हैं जिनको कि हम अभी भी फिल कर सकते हैं। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हमेशा रहता ही है और हमारी इकोनॉमी में भी है। पर उन सब के बावजूद हमारी इकोनॉमी रॉकेट की स्पीड से ग्रो कर रही है और इस इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारे डिफेंस सेक्टर का बहुत अच्छा योगदान है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी, हमारा डिफेंस सेक्टर जो है वो पिछले 5 वर्षों में अपना एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट 5 गुना बढ़ा चुका है। ओके, एंड अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इसी फाइनेंशियल ईयर में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 38,424 करोड़ रहा, जो कि लगभग 1.4 बिलियन डॉलर्स होता है। और ये जो फिगर है ये पिछले प्रीवियस ईयर के डिफेंस एक्सपोर्ट से लगभग 60% ज्यादा है। तो सोचिए एक ही साल में 60% का ग्रोथ। और ये जो फिगर्स मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ कोई पब्लिक सेक्टर की, सिर्फ डीआरडीओ की नहीं है। डीआरडीओ तो अपनी बहुत अच्छी मेहनत कर ही रहा है, वहाँ बहुत टैलेंटेड ऑफिसर्स हैं, पॉलिटिकल विल उनको की वजह से उनको सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन हमारे प्राइवेट सेक्टर के डिफेंस एक्सपोर्टर्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो फिगर्स मैं आपको बता रही हूँ इसमें पब्लिक सेक्टर का योगदान 58.4% है और प्राइवेट सेक्टर का 45% है, विच इज अ डिसेंटली गुड फिगर। अब ये हम अगर नंबर्स में बात करूं तो इस साल हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं डिफेंस सेक्टर में, प्राइवेट एक्सपोर्टर्स वो 145 हैं, जो कि पिछले साल सिर्फ 128 थे। तो लगभग बहुत तेजी से हमारे प्राइवेट सेक्टर्स डिफेंस लाइन इंडस्ट्री में आ रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे मुनाफा दिखाई दे रहा है। अब ये ग्रोथ क्यों हो रही है, इस ग्रोथ स्टोरी के पीछे रीजंस क्या हैं? तो ये रीजंस तो सबको पता है कि भाई हमारी इकोनॉमी में प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं लोगों को, हमारा पॉलिटिकल कंपोजिशन, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप इस तरह की है जो कि देश के लिए बहुत काम कर रही है। हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो पहले एक मंदी जैसी थी उनको अच्छा मोटिवेशन दिया गया है, जिसकी वजह से वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ओवरऑल हमारे लिए काम, हमें रिजल्ट्स, हमारे कंट्री को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसमें एस जयशंकर, हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, इन सभी का योगदान है। पर इसके ऊपर भी एक कहानी है, वो ये है कि अभी तक वर्ल्ड में डिफेंस में अगर कोई सबसे बड़ी सुपर पावर थी तो वो अमेरिका थी। पर अमेरिका के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि अमेरिका बहुत ही वूफिंग अमाउंट पर अपने वेपन्स बेचा करती थी, अपने सेकेंड ग्रेड वेपन्स, अपने थर्ड ग्रेड वेपन्स जिनको वो अपने लिए तो डिस्कार्ड कर चुकी है, वो छोटे देशों को बेचा करती थी और बहुत ही हेफ्टी मनी पर बेचा करती थी। उसके वजह से लोगों को, कंट्रीज ने उससे अपना मुंह पीछे मोड़ा है। इसके अलावा हेफ्टी मनी तो लेती ही थी, साथ में अपनी डायरेक्शन भी देती थी कि भाई आप ऐसे यूज करोगे, वैसे नहीं यूज करोगे। पूरी फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। इस बुलिंग की हैबिट की वजह से अमेरिका से लोगों का मोह भंग हुआ है। दूसरी तरफ है चाइना के पास वेपन्स हैं, पर चाइनीज प्रोडक्ट्स पर देश के लोग, बहुत ज्यादातर देशों का भरोसा नहीं है। स्पेशली आफ्टर कोविड-19 चाइना को लोग शक की निगाह से देखते हैं कि अगर हमें डिफेंस डील्स देंगे भी तो उसमें पता नहीं क्या मिला देंगे, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, समय आने पर वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे। तीसरा कंट्री था रशिया खुद ही पिछले 4 साल से एक युद्ध में उलझा हुआ है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी भी काफी हिट हुई है। तो रशिया इस समय वेपन्स एक्सपोर्ट करने की सिचुएशंस में ही नहीं है। तो हमारे देश पर सारे दुनिया के देशों का ट्रस्ट बिल्टअप हुआ है। इसके पीछे कारण है हमारे देश की और हमारे देश के लोगों की और हमारे देश की सरकार की साफ नीयत।
जो मोदी जी भरोसा दिला पाए सारी दुनिया को, सारे सभी छोटे बड़े देशों को कि हम आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे, हम पर भरोसा करके देखो। और ये मोदी जी के हर विदेशी दौरे में दिखाई पड़ता है। कल ऑस्ट्रेलिया में ही मोदी जी का जिस तरह से वहां की सरकार ने, वहां के लोगों ने स्वागत किया है, वो इस बात को रीस्टैब्लिश करता है। तो मैं अपने देश को इसी बधाइयां दूंगी कि इसी तरह से ग्रो करते रहें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, जय श्री राम।